Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today our topic of this session is the power of gratitude, that is positive psychology. तो यहाँ पर हम आज कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे कि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में और पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें किस किस्म के एटीट्यूड को फॉलो करने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले स्टार्ट लेंगे एक शॉर्ट से इंट्रो से. हम ये देखेंगे कि इस दुनिया में हम जहाँ पर ये इस चीज़ की एक लॉन्ग रन में है कि हमें आगे क्या करना है, उसमें हम जो ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग है ना, ये हमें इस चीज़ में हेल्प आउट करती है कि हम ये नोटिस करें कि हमारे पास अभी क्या है. ठीक है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे फोकस करते जाएं कि हमें आगे क्या क्या लेना है. आपको शुक्र अदा करना इज़ बेसिकली आप अपनी मौजूदा नेमतों के बारे में अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं. ठीक है, और ये हमें एक डाउन टू अर्थ बंदा बनाती है इन वेरी सिंपल वर्ड्स. और यहाँ पे सिर्फ एक फील गुड मोशन नहीं है, ये आपकी साइंटिफिकली स्टडीड की भी है टू योर हैप्पीनेस एंड टू योर वेलबींग. तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक सोशल वर्च्यू नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल टूल भी है दैट कैन चेंज योर माइंडसेट, योर मेंटल हेल्थ एंड इवन योर रिलेशनशिप्स. सो व्हाट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी? पॉजिटिव साइकोलॉजी एक रिलेटिवली नई फील्ड है जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जिसको लीड कर रहे हैं. और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से डिससेटिस्फाइड है ना, जो उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते या जो जिनको उसमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, वो आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी का एक नैरो फोकस या ये कह लो कि जो प्राइम फोकस है वो है आपकी इलनेस पे. ठीक है, और दैट इज़ सीमिंगली अ नेगेटिव टर्म. जैसे ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में हम से ये पूछा जाएगा कि लोगों के साथ क्या गलत है और हम उसको कैसे फिक्स करें. ठीक है, हम किसी भी साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हम अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ यही होता है ना कि हम इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि क्या गलत है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए. जबकि पॉजिटिव साइकोलॉजी ये देखती है कि लोग इंसानों में या लोगों में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ दुरुस्त है, और उसको मज़ीद किस तरह से बिल्डअप किया जाए. ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी आपकी फोकस करेगी हैप्पीनेस पे, लाइफ सेटिस्फेक्शन पे, ऑप्टिमिज्म पे, होप पे, मीनिंग एंड पर्पस पे, और आपकी जितनी भी फ्लो स्टेट्स हैं उस पे. और इसमें सबसे रेलेवेंट हमारे लिए है ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड आपका मोस्ट रिसर्च्ड और एक सपोर्टेड पिलर है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है. ठीक है, आज हम थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव डिस्कस नहीं करेंगे, इन अ सेंस कि एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ आप लोगों को मैं शो करना चाह रही हूँ. ठीक है, इस्लाम में हमें पता है कि हमें अपनी तमाम मौजूदा नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए. किसी भी किस्म की मुश्किल पे हमें सब्र से काम लेना चाहिए. ठीक है, सब्र और शुक्र. लेकिन आजकल जिस तरह से हमारी मेंटालिटी एक बनी हुई है ना, या कह लें कि जिस तरह से हमारी मेंटालिटी बनाई जा रही है कि वी हैव टू लुक फॉर साइंटिफिक और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, तो उस चीज़ में हमें देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है. सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड को देखेंगे. ग्रेटिट्यूड इज़ बेसिकली द साइकोलॉजी ऑफ एप्रिसिएशन. ठीक है, एक डॉक्टर है रॉबर्ट एमंस. उन वो एक लीडिंग रिसर्चर है ग्रेटिट्यूड पे. उन्होंने दो कोर कंपोनेंट्स दिए. सबसे पहले एफर्मेशन ऑफ गुडनेस. एफर्मेशन ऑफ गुडनेस में क्या है कि हम इस चीज़ को अफर्म करते हैं, या इस चीज़ को कह लो कि उसकी एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट देते हैं कि येस देयर आर गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड इवन व्हेन लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट. ठीक है, ये हो गई आपकी गुडनेस की वो एफर्मेशन. अपने आप को ये यकीन दहानी कराते हो आप कि हाँ,
ज़िंदगी में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर कोई फ्लॉज निकल रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे कोई मुश्किलात आ रही हैं, तो दिस देयर स्टिल आर सम गुड एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। नंबर 2 इज़ द रिकग्निशन ऑफ सोर्सेज। हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि हाँ, जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो बाहर की दुनिया से ही हमारे ऊपर आ रही हैं, लोगों के थ्रू, नेचर के थ्रू, या किसी हायर पावर के थ्रू, ठीक है। ग्रैटिट्यूड बेसिकली आपकी माइंडफुलनेस के थ्रू आता है, आपकी वो अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, आपको ये अंदाज़ा हो कि हाँ ठीक है, ये चीज़ है कि आपने पास्ट में क्या क्या झेला, या आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस है वो ग्रेटिट्यूड के लिए बहुत मैटर करती है। और आपकी ह्यूमिलिटी, वो एबिलिटी कि आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लो कि यू आर नॉट सेल्फ सफिशेंट, ठीक है। कोई ना कोई पावर ऐसी मौजूद है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, आप इतने काबिल नहीं हो कि सब कुछ अपनी तरफ से कर सको। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ अ नॉन मुस्लिम रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है। ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। हमारी वो एक ग्रीड कह लो, एक होती है आपकी नेसेसिटी, एक आपकी ज़रूरत होती है, एक आपकी ख्वाहिश होती है, ठीक है। हमारी उस बेजा ख्वाहिशात को ये ख़त्म कर देता है किस्म का कि हाँ, हमारे पास जितना है वी आर कंटेंटेड एंड वी आर सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की क्या है कि ग्रेटिट्यूड एक चॉइस है, ये आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। आपकी जितने भी कह लो कि जो लोग, जिन लोगों के पास बहुत कम भी है ना अगर कुछ, तो वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हैं, लेकिन और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जिनके पास सब कुछ है स्टिल दे आर फीलिंग एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो अभी हम देखते हैं कि जो बेसिकली रिसर्च हुई है वो क्या हमें रिवील करती है, अगर हम मज़ीद डीपर उसमें देखें तो, ठीक है। तो व्हाट इज़ द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, आपके मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स, ठीक है। 2003 में एक स्टडी हुई इन्हीं डॉक्टर एमंस की तरफ से, और एक और डॉक्टर थे उनके साथ, और उन्होंने ये देखा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स उन्होंने अपने रिसर्च में इंक्लूड किए, जो अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल्स को रिपोर्ट करते रहते हैं, यानी उस पे लिखते रहते हैं, ठीक है, विद हाई लेवल्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ग्रेटर वेल बीइंग एंड फ्यूअर फिजिकल कंप्लेंट्स। अब ये जितने भी जर्नल्स उन्होंने लिखे, जितने भी ऐसे पार्टिसिपेंट थे ना, उनके अंदर ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा था, उनकी जो वेलबींग है वो बहुत अच्छी थी, उनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी, और उनकी जो फ़िज़िकल भी कंप्लेंट्स हैं, सिर्फ मेंटली नहीं, आपकी जो फ़िज़िकल भी कंप्लेंट्स हैं जितनी भी, वो भी बहुत कम होती थी उन लोगों में, ठीक है। और इससे क्या उन्होंने एक कंक्लूजन निकाली कि इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, इट विल reduce your stress hormone and increase dopamine and serotonin, ठीक है। ये वो न्यूरोकेमिकल्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस के साथ लिंक्ड हैं। तो मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स में तो हम लोगों ने ये देखा कि यस, जो लोग ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लोग इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं, इस फीलिंग के साथ जीते हैं, उन लोगों के अंदर उनकी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल वेलबींग बाकी लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। अब फिज़िकल हेल्थ पे आओ, जो फिज़िकल हेल्थ में जो भी जितने भी ग्रेटफुल लोग होते हैं ना, वो एक्सरसाइज मोर रेगुलरली दे डू दिस, ठीक है। दे स्लीप बेटर, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम एंड दे एक्सपीरियंस फ्यूअर हेडेक्स एंड स्टमक इश्यूज। आपके ब्रेन पे किस तरह से इफेक्ट करता है, जितनी भी आपकी न्यूरो इमेजिंग है ना, इट हैज़ शोन दैट ग्रेटिट्यूड it activates the prefrontal cortex of your brain, ठीक है, and that is associated with moral cognition, empathy and value judgment। और आपकी जितने भी रेगुलर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं, that rewires your brain over time and that is called neuroplasticity, ठीक है।
आपके मॉरल कॉग्निशन एबिलिटीज़ को, आपकी एम्पथी को, आपकी वैल्यू जजमेंट को ये चीज़ इन्हांस कर रही है। सोशल बेनिफिट्स क्या हैं आपके? सेइंग थैंक यू मेक्स पीपल मोर लाइकली टू हेल्प यू अगेन, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन बट कनेक्शन। ठीक है, कोई भी इंसान आपकी मदद कर रहा है, आप उसको सिर्फ एक ट्रू थैंक यू भी बोल रहे हो ना, तो वो उसको ये चीज़ लगेगी कि हाँ, मेरी ये एफर्ट यहाँ पर वैल्यू की जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो ही और शी विल बी विलिंग टू हेल्प यू आउट. It basically fosters your trust, your generosity, and your loyalty in relationships, in every kind of relationship, whether it's personal, professional, or uh, in your friendships, etc. ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली एक स्टडी हुई वियतनाम वॉर वेटरन्स पे, और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जिन्होंने ग्रेटिट्यूड में हायर स्कोर किया उनका जो पीटीएसडी सिम्टम्स थे उनके बहुत कम हुए इवन आफ्टर ईयर्स लेटर, और ग्रेटिट्यूड हेल्प देम री इंटरप्रेट देयर पेनफुल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, इसके बाद एक लेटर एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक स्टूडेंट्स ने एक एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे, उन्होंने एक लेटर लिखा और उसको डिलीवर किया ऑफ ग्रेटिट्यूड टू समवन दे नेवर थैंक्ड. फॉर एग्जांपल, आपकी डेली लाइफ में कोई भी बंदा ऐसा है जो आपकी हेल्प कर रहा है और जिससे आप इतना यूज टू हो जाते हो कि आपको कभी थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों को लेटर्स लिखे जिनको उन्होंने कभी थैंक यू नहीं बोला था. अब वहाँ पर क्या हुआ कि उनकी जो हैप्पीनेस लेवल, उनका जो एक्साइटमेंट लेवल वहाँ पर इंक्रीज़ हुआ, उसने उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स को डिक्रीज़ किया एंड दैट लास्टेड फॉर ओवर अ मंथ. ठीक है, अब एक प्रिजनर्स पे आ जाए जहाँ पर आपके इनमेट्स जो स्ट्रक्चर्ड ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड दे रिपोर्टेड फीलिंग लेस एंग्री, मोर होपफुल एंड मोर मोटिवेटेड टू चेंज देयर लाइफ्स. ठीक है, so this is not only about our personal or professional lives, it is basically applicable to each and every experience of our life. So these are not just academic findings, they are human transformations. Now, how to practice gratitude? What will be those actionable habits uh, which we will be applying in our lives to enhance this ability or this capability of ourselves to be more grateful towards everything that is provided to us. ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकली साइंस बैक मेथड्स क्या हैं? एक आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल होना चाहिए. अब उसका क्या मतलब है कि आपको 2 मिनट चाहिए हर दिन के लिए और आपने अपनी वो 3 चीज़ें वो लिखनी है जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं टू बी एग्जिस्टेड इन योर लाइफ. ठीक है, and you have to do this before your bedtime. So, what the research showed that this will improve your sleep and this will eventually improve your emotional health. ठीक है. Number second is your gratitude letters once a month. You can write a letter to someone who impacted your life. You don't even have to send it. The act alone boosts your mind. ठीक है, आप सिर्फ वो लिख भी लोगे ना, आपके लिए उतना काफ़ी है. आप एक डायरी बनाओ, आप उसमें डिफरेंट लोगों को लेटर्स लिख रहे हो, अल्लाह ताला के लिए कुछ लिख रहे हो. सिर्फ ये चीज़ नोट डाउन कर लो कि अल्लाह ताला, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग you have sent me in this life or you have provided me in this life. ठीक है, next thing is your gratitude walks. You have to or you can take a walk and consciously notice everything you are thankful for: the sky, the breeze, the ability to move your legs even. ठीक है, हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं वो लोगों के पास ना हो. कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो हाथ पाँव नहीं चला सकते, जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते, जिनके प्रॉपर सारे लिम्ब सिस्टम मौजूद है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू यूज़ देम. ठीक है, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर हैविंग देम इन योर लाइफ एंड बीइंग एबल टू यूज़ देम एफिशिएंटली. उसके बाद आ जाता है रीफ्रेमिंग.
you have to change your inner language, and instead of saying I have to do this, you can say I get to do this or I can do this. ठीक है, आप सिर्फ ये ना करो कि हाँ आपकी एक ऑब्लिगेशन आपने उसको फुलफिल करना है, आप ये करो कि यू कैन डू दिस और आपको ये करना ही करना है. ठीक है, एंड the ability to do that work will eventually be provided by Allah Almighty. The last thing is the three blessing exercise. Each night list three good things that happened today and why they happened. So basically, gratitude is like a muscle. The more you use it, the stronger it gets. Now, let's talk about the challenges and misunderstandings around gratitude. सबसे पहली myth क्या है कि gratitude means ignoring problems. नहीं, ग्रेटिट्यूड अगर आप किसी चीज़ के बारे में शुक्रगुजार हो रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हो. ये आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करता है कि हाँ ठीक है, आई एम इन पेन एट द मोमेंट बट आई हैव टू बी होपफुल फॉर माई फ्यूचर. ठीक है, even if I am in pain at the moment, even if I don't have certain things in my life at this moment, but still I am much better than many other people, and I should focus on this hopeful instinct of mine. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट एक है कि यू कैन फील ग्रेटफुल इफ लाइफ इज हार्ड, बट व्हाट इज द रियलिटी? ग्रेटिट्यूड ऑफन ग्रोज स्ट्रॉन्गेस्ट इन हार्डशिप. ठीक है, एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है विक्टर फ्रैंकल, एंड ही रोट even in the most miserable circumstances man has the freedom to choose his attitude. तो ये चीज़ आपके अपने ऊपर है, ये चीज़ आपके हाथ में. जब तक आप अपने इनर सेल्फ को, इनर लैंग्वेज को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप इन चीज़ों को अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकोगे. और ये कोई और आप आके आपको नहीं सिखा सकता कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, लोग आपको गाइड करेंगे, लोग आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन स्टिल लोग आपको ये नहीं कह सकेंगे कि इस चीज़ को अप्लाई करके ही रहो, या वो आपके सर पे खड़े होके नहीं करवा सकेंगे कोई भी चीज़. कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर खुद डेवलप करनी है, और उनको जिस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर डेवलप करते जाओगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस लाइफ. ठीक है, एंड हाउ विल यू बी होपफुल एंड यू विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ optimism and hopefulness. And gratitude is never a trait, it is a skill. It can be learned, it can be practiced, it can be strengthened. ठीक है, ये आप अपने अंदर किसी भी टाइम डेवलप कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ ये बंदा, इसमें ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है, ये गॉड गिफ्टेड है. नो, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं. ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड, डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद अपने अपने ऊपर जब हम मेहनत करेंगे तो हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं. सो let's close with this thought that gratitude does not change what we see, it changes how we see. ठीक है, हमारे सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो आ रही हैं. ठीक है, हमें पता है कि ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए एक कह लें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखना हर चीज़ में ये ज़रूरी है. ये आपकी होपफुलनेस के लिए ज़रूरी है, ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपको एक स्ट्रगल देने के लिए ज़रूरी है. तो बेसिकली आप यहाँ पर एक शिफ्ट लेते हो फ्रॉम योर लैक टू अबेंडेंस एंड फ्रॉम योर बर्डन टू योर ब्लेसिंग. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड इज कंसिडर्ड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्लरिशिंग. It fuels your joy, it strengthens your relationships, and even improves your health. So, what you have to do tonight is to write down 3 things you're grateful for. Uh, there can be small things, but they should be the real things you are grateful for in your life. Okay? Because the more we practice gratitude, the more we realize we already have so much to be thankful for. Thank you.